हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी दवे। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास, बेसिकली एन ऑनलाइन इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें कि हम टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। दिस क्लास इज कंपटीशन विंग, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। यहाँ पे हमको, जैसे कि आप सब जानते होंगे, कि सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती प्रोग्राम चालू हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है, हम बेसिकली उसे कवर करने वाले हैं। इंग्लिश में हमारा सिलेबस है जिसके दो पार्ट्स हैं। हमारा पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, सेकेंड पार्ट है पेडागोजी पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में अगेन वी हैव 3 पार्ट्स, विच इज कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपके अनसीन पैसेजेस और अनसीन पोएम से आता है। नेक्स्ट होता है हमारा वोकैब्युलरी। व्हाट इज वोकैब्युलरी? आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। थर्ड इज ग्रामर पोर्शन। ये सारे हमारे इंग्लिश के पार्ट्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा 25 से 30 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स का हमारा पोर्शन इंग्लिश कवर करता है। बी पार्ट इज पेडागोजी पार्ट, जिसमें कि आप सब जानते हैं, बिकॉज हाफ ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन योर ग्रेजुएशंस एंड probably your B.Ed degrees as well, so you must be knowing what is pedagogy. This is basically testing your mental skills, your mental ability, how to deal with the situation, how to deal with the kid, how to deal with different kinds of students, and if given a certain circumstance, how would you react to it, how would you manage the situation. So ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, which includes reading and learning. How do you read out to your kids, your students? How do you make them learn the new things? Next, आपके challenges about teaching, where you've been given several questions about the challenges, kinds of challenges that you face while teaching, while in a class or in any other education sector. And then comes communicating, which is, I guess, by far the most important topic. How do you communicate with your students, your fellow teachers? So I guess you guys must have learned this much in a much appropriate and elaborate way in your B.Ed. So we will be conducting this as well. When you come to our offline classes, you will know how to deal with that. So this is basically testing your mental skills. My part here is to let you know, to teach you the English part, because this is basically a literature part. So we'll get to know what are all these things. So let's start from the very first thing. What is comprehension? Comprehension, you will get unseen passage and unseen poem. Regarding that poem, आपको उसमें आते हैं अलग अलग प्रकार के सवाल। उन सवालों के जवाब जिस तरीके से आप लोग हिंदी में जानते होंगे, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में किस तरह से आप ब्रेक डाउन करके, किस तरीके से उस पैराग्राफ में से आप क्वेश्चंस निकालते हैं, सिमिलरली हमें इंग्लिश में भी करना होता है। प्रॉब्लम कम्स इज लैंग्वेज। हिंदी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम आता है। उसी कॉम्प्रिहेंशन सेम पैसेज में आपको आती है वोकैब्युलरी। व्हाट इज वोकैब्युलरी? वोकैब्युलरी वो है जब आप एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स जानते हो, लेकिन इन द वेरी सेम लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग का वोकैब्युलरी में कैसे बताऊंगी? मुझे हिंदी में पता है कि लर्निंग का मतलब होता है सीखना, बट मुझे इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा? सो वोकैब्युलरी इज टेलिंग द मीनिंग, अ सिनोनिम of the same word, the meaning of the same word, but in a very same language. So this is vocabulary. ये जो निकाली जाएगी, ये भी आपके comprehension passage से ही आएंगे. Then comes the grammar portion. आपके passages में से you will be asked what is the noun. इस कोई एक आपको particular word दे दिया जाएगा, you will be asked इसका क्या noun है, ये adjective है कि pronoun है कि adverb है. Now for this you need to understand what is noun, what is pronoun, what is an adjective and what is an adverb. Clear enough so far? So ये तीनों चीजें हैं, बेसिक मार्क्स कवरिंग पोर्शंस हैं, तो हमको इन सबको डील करना है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि these 25 and 30 marks are pretty important, because that gives you a better hand, an upper hand and a good place in your results. So let's get on with it. So first point that we are going to, we will be studying little bit of everything for now, because we are in an introduction phase of our right now. The question asked in previous year and several years, what the questions I've already seen so far. First is singular and plural. Singular and plural. We all know what is singular and what is plural. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. We all know that जब किसी word में s या es लगता है तो it becomes plural. Fine.
Take it for example, boy. This is singular. Boys. This is plural. Similarly, girls. Girls. So this is very simple enough कि singular form क्या होता है, plural form क्या होता है. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे words ऐसे होते हैं जिसमें s या es लगाए बिना उन्हें plural बनाया जाता है. For example, man. There is no word called mans, but the plural form of man is men. Similarly, child. The plural form is not childs, but the plural form is children. One more, foot. You don't say foots. Instead, you say feet. When you're making the plural of these words, and there are many more, these are called exceptions. Why exceptions? Because these words don't accept s to them. Rather, they change their whole spelling. Fine. Now, when you have already made the plural form of these words, which is men, children, and feet, you cannot add s to it. Now, you cannot, and besides you don't need to put s to it. This is already a plural form. So this is a light introduction to what you will be studying once you join the class, when you have the offline classes. This is just a little introduction. Now comes, जैसा कि मैंने आपको बताया कि nouns में s करने से वो plural बन जाते हैं. Similarly, what are verbs? To answer the vocabulary, the grammar portion, you need to understand little bit of everything. Now, what are verbs? Verbs are the word, just to understand it in the easiest possible way, are the action words. Whatever action is going on is a verb. Now, what are the actions? Me talking to you right now, me talking is an action. Myself writing here is an action. You watching this video is an action. So, watching, talking, eating, sleeping, everything is an action. Now, these are all kind of physical actions, but that doesn't mean that mental activities and mental actions would not be considered as action. Those are also actions. For example, you thinking about something, you feeling something, or maybe you believe in something, you are admiring something. What are these words? What do these actually mean? कुछ सोच रहे हैं आप, वो एक क्रिया है. हिंदी में हम वर्ब्स को बोलते हैं क्रिया. ठीक है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप किसी चीज पे विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास करना भी एक क्रिया है और वो भी एक एक्शन है. आप कुछ महसूस करते हैं, वो भी एक क्रिया है और वो भी एक एक्शन है. सिमिलरली, जैसा अभी हमने देखा कि नाउन में एस या ई एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन. वर्ब्स को आप किसके साथ यूज करते हैं? नाउन के साथ यूज करते हैं. नाउन के साथ आपके वर्ब्स आते हैं. नाउ व्हाट आर नाउन्स? एवरीथिंग. आप बचपन से क्लास 1 से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं और पढ़ाते आए हैं. नेम, प्लेस, person and thing. Everything is a noun. This classroom is a noun. It is a place. This pen is a thing. It is a noun. This board, this screen is a noun. So basically, all in all, everything falls under the category of noun. Now, when you're adding an s to it, it becomes plural. Now, in just for an example, boy play cricket. Now, boy, this is a noun. Play, this is a verb. And this is our object. If I add s to boys, it becomes plural. But if I add s to a noun, it becomes singular. तो जिस तरीके से जैसे ही आप इस सेंटेंस को बदलेंगे, तो आपका बॉयज प्ले
cricket. But when you are using a plural noun here, this which is boys, तो हमारा verb form क्या होता है? Singular, that is without s form. But when you are using a singular noun, boys, boy plays cricket. Now my verb form is with an s. वर्ब के साथ साथ आपने ये जो वर्ब फॉर्म्स हैं जिसमें कि ये एक होता है प्लेज, जिसको कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले. इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो व्हाट इज फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब? वर्ब के 5 प्रकार होते हैं. वर्ब के 5 प्रकार होते हैं जो कि है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म. नाउ फर्स्ट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द बेस फॉर्म which is the plural form. Next, played, past participle. Again, played. Fourth form is the ing form, playing. And fifth form is the singular form which is s. तो जैसे ही नाउन और वर्ब्स में एक बहुत सिंपल तरीका होता है डिफ्रेंशिएट करने का, जैसे ही नाउन्स में एस या ई एस लगता है तो नाउन बन जाता है प्लूरल, लेकिन जब वर्ब में एक्शन में एस या ई एस लगता है तो वो बन जाता है सिंगुलर. सो दिस इज लाइक अ लिटिल इंट्रोडक्शन कि ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे हमको लेने हैं. इसी तरीके से हमारे कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या लेटर ऑन आई लेट यू नो हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम अ comprehension unseen video and unseen poem. So thanks for now, thanks for watching. I hope आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा and this class would bring some knowledge and give you some output कि हमारी classes कैसी होने वाली हैं. Thank you.